प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय मन्ना टीवी में आप सबों को स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर M.K.P. सोमनाथन। आज से अंतिम दिनों के विषय में बाइबल से हम अध्ययन करेंगे। उसके लिए एक वचन सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। जकरिया 12 अध्याय का 3 वचन। उसमें लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। प्रभु का ये सच्चे वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे जकरिया नबी के जरिए पवित्र आत्मा कई वर्ष पहले लिखे रखा हुआ वचन आज हमारे जमाने में पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। बीते दिनों में 11 दिन तक इसराइल और फलस्तीन एक उग्र लड़ाई हुआ। ये लड़ाई बीते दिन में खत्म हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के इसराइल के प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ये खत्म नहीं हुआ। कभी भी हो सकता है। अगर जब हमास हमारे ऊपर में अटैक करेंगे, हम भी उनके ऊपर अटैक करेंगे। वो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा। आप बीते दिनों में देखे 57 अर्थात 57 मुस्लिम राष्ट्रों ने एक साथ, उनके विदेश मंत्रियों ने एक साथ इकट्ठे होकर इसराइल के विरोध में षड्यंत्र किया। देखो, इसराइल अकेला, लेकिन इसराइल के चारों ओर 57 मुस्लिम राष्ट्रों ने एक साथ इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए षड्यंत्र रचा। उसका पीछे का हर एक कार्य आप जानते हैं। हमास ने ये युद्ध होने के लिए षड्यंत्र शुरू किया और उनके सपोर्ट में 57 मुस्लिम देश आया है। मैं उससे पहले कुछ बात आपको कहना चाहता हूं। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई राष्ट्र कष्ट उठाया है तो वो हमारा इसराइल है। जब AD 70 की बात अगर बताएगा तो AD 70 में यरूशलेम रोमा साम्राज्य के जरिए नष्ट किया गया। उस समय गिनती में नहीं, बहुत तेरे यहूदियों को मार डाला। गलीली समुद्र में जहां भी देखे बॉडियों से, यहूदियों का शव शरीरों से भरा हुआ था और उसका पानी एकदम लाल हो गया था यहूदियों का खून के कारण। और बाकी बचे हुए यहूदी दुनिया भर में पलायन हो गया, अपना जान बचाते हुए भाग गए। इसी प्रकार इंडिया में मेरा गांव के नजदीक माला नामक एक जगह है और मेरे गांव से करीब 20 किलोमीटर आगे कोच्चि है। वहां मटांचेरी में भी उस समय में यहूदी लोग आए थे। क्लियर कट बताएगा तो 1566 में उस समय 1567 में मटांचेरी में तिरुवनंतपुर महाराजा के पास यहूदी लोग आया, अनुमति मांगा और कोच्चि में और माला में वो लोग रहने लगे। इसी प्रकार हमारे इंडिया में मणिपुर में भी उस समय में यहूदी लोग जाकर रहे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ये लोग जहां भी गए हो, किसी का भूमि जबरन कब्जा नहीं किया जो दूसरे लोग करते हैं।
अपने मेहनत के द्वारा उस राष्ट्र में, उस जगह में मेहनत करते हुए पैसा कमाया। जब प्रिय भाइयों बहनों 1800 एडी में पूरे विश्व भर के यहूदी लोग एक संस्था बनाया। उस संस्था का नाम है साइनिस्ट मूवमेंट। साइनिस्ट मूवमेंट करके एक संस्था बनाया। उस संस्था का योजना यह था भविष्य का, दुनिया भर में जहां भी यहूदी लोग रहते हैं अब मिलकर अपने देश में जाएंगे। इसी प्रकार यह संस्था का मेहनत से 1800 एडी में वापस ये प्रिय लोग यरूशलेम में पहुंचे। उस समय बहुत सारे लोग कोच्चि से, मटांचेरी से और माला से चले गए और मटांचेरी में कुछ लोग बाद में चले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस्राएल में ये लोग पहुंचे वहां पर इनको सोना का भाव में जमीन मिला। उसका मतलब 10 रुपया का जमीन 100 रुपया में लोग बिक्री किया। फिर भी उनसे लड़ा नहीं, ये हमारा देश है, ये भूमि हमारी है। ताकि बताया जाता है इतिहास, जब ये लोग AD 70 में जो बचे हुए यहूदी पलायन हो गया, उस समय से जो भी विदेशी, जो भी लोग इस्राएल को कब्जा किया, मुस्लिम्स, वहां का भूमि उनका साथ नहीं दिया। जब यहूदी लोग खेतीबाड़ी करते थे 100 गुना उनको फल मिलता था, लेकिन बाकी लोग आने पर वो भूमि भी नाराज हो गया, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह वो भूमि से निकल गया। इसी प्रकार प्रिय भाइयों बहनों, सभी लोग पैसा से, अभी का जो इस्राएल जो है, पैसा कई गुना पैसा देकर यहूदी लोग अपने जमीन को फिर से प्राप्त किया, खरीद लिया। और उसके बाद 1948 में इस्राएल स्वतंत्र हुए हैं। हमारा इंडिया 47 में हुआ। एक साल के बाद 48 में इस्राएल स्वतंत्र हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही देश है हमारा इस्राएल। आज देखो 57 मुस्लिम राष्ट्र, उनमें हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, तुर्की है, मलेशिया है और UAE है। इसी प्रकार 57 देशों ने एक साथ बीते दिनों में अटैक करने के लिए उनका विदेश कार्य मंत्री लोग मिलकर इकट्ठे हुए, लेकिन इस्राएल डरे नहीं। ताकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। हालेलुया। आखिर में आपको मालूम है, कई राष्ट्रों ने अपील किया एक लड़ाई में परिवर्तित ना करे, और उसके बाद इस्राएल हालेलुया पीछे हटा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने राष्ट्र लोग धमकी देने पर भी इस्राएल हालेलुया उनका धमकियों के सामने भयभीत नहीं हुआ। आप देखे हैं रात का समय में जॉर्डन, तुर्की, लेबनान, इस प्रकार के राष्ट्रों ने 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों को रात का समय में इस्राएल के अंदर बम डालने के लिए आए, लेकिन लेजर लाइट के जरिए किस रीति से प्रिय भाइयों बहनों इस्राएल उन लड़ाकू विमानों को हालेलुया मार गिराया है। मैं आपको बोलना चाहता है, आयरन डोम करके जो रडार सिस्टम है वो बाकी देशों में नहीं है। दुश्मन का एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, उनका हालेलुया रॉकेट हो, उनका मिसाइल हो, कुछ भी हो, आयरन डोम आसमान में जला देगा। उसका बाकी शेष भाग नीचे गिरकर कुछ नुकसान होता है, लेकिन इस्राएल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप में शुरुआत का हमास का
अटैक में, आक्रमण में 20 लोग मारे गए। बाद में 12 लोग लड़ाई में मारे गए, 32 लोग मारे गए इसराइल का। लेकिन फलस्तीन का हालेलुया कितना है करके क्लियर रिपोर्ट नहीं, उनका रिपोर्ट है 273, लेकिन कितना मारा गया है। लेकिन दूसरी बात है प्रिय भाइयों बहनों, जब लड़ाकू विमान इसराइल का फलस्तीन के ऊपर में उड़ान भरने का समय, वहां का बातचीत हमारे समाचार चैनलों में हमने सुना। इसराइल के हालेलुया लड़ाकू विमान चलाने वाला पायलट ने अपने को पायलट से कह रहा है वहां पर बच्चे हैं, वहां पर स्त्रियां हैं, वहां पर अटैक ना करो। कंट्रोल रूम से उनको परमिशन मिला, उनको उनसे बताया जा रहा है प्रिय भाइयों बहनों। लेकिन फलस्तीन के हमास जो आतंकी संगठन है, वो फलस्तीन के अस्पताल, जहां पर घायलों से भरा हुआ अस्पताल और जो बचाव के लिए कई लोगों को, अपनी सुरक्षा के लिए कई लोगों को कोई ऐसा कैंप जैसे स्कूल जैसे जगह में रहने के लिए दिया था, उनके आड़ में, उनका बगल में जाकर अपना गाड़ी को चालू करके हमास ने क्या किया है, अपना रॉकेट, अपना मिसाइल भेजे हैं, ताकि उनको मालूम है 5 मिनट के अंदर में इसी जगह में इसराइल का मिसाइल आएगा, एरिया को जला देंगे। और जैसे गाड़ी चालू करके वो अस्पताल का बगल में खड़े होकर वो हमास जो आतंकी लोग मिसाइल को इसराइल की ओर भेजने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठकर उस क्षेत्र से फरार होता है। और उसके बाद फोटो और वीडियो बनाकर पूरे मुस्लिम राष्ट्रों में, दुनिया भर के राष्ट्रों में भेजकर इस प्रकार निंदा करता है। देखो युद्ध में एक नियम है, अस्पताल और स्कूल के ऊपर में बमबारी नहीं करना। देखो इसराइल उल्लंघन करते हुए स्कूल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर में देखो बमबारी करते हुए बच्चों को, स्त्रियों को मार डालते हैं। और आने वाला पैसा से पेरिस में, अन्य जगहों में जाकर ये हमास के आतंकी सुख विलास में जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा विश्व में प्रियो इसी प्रकार शैतान लोगों के अंदर में कार्य कर रहा है। कुछ भी हो, 57 राष्ट्र आने के बावजूद भी इसराइल डरा नहीं, ताकि इसराइल के लोगों के साथ यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है। मैं एक वचन आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। 83 भजन में आप लोग आइए, भजन 83 में जल्दी से आएंगे। भजन संगीता 83 हम उसका 4 से पढ़ेंगे, उसका 4 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें और इसराइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। इसराइल के विरोध में 57 मुस्लिम राष्ट्रों का आवाज जो बीते दिनों में आपस में विदेश कार्य मंत्री लोग बात कर रहे थे, हजारों वर्ष पहले प्रभु का वचन में लिख रखा है। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल की भविष्यवाणियां हमारे जमाने में पूरी होते हुए एक मन हो गए 57 राष्ट्र और कई राष्ट्र उनके साथ मिलने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने भी राष्ट्र मिल जाए, यहोवा अगर इसराइल के साथ है तो उनको वहां से हटा नहीं पाएंगे, वो वहीं पर रहेंगे। वो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका 6वां वचन से, ये तो उनके तंबू वाले
और इस्माइली, मोबाबी और हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती हैं। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दो ग्रुप है। इस्माइली, उसका मतलब अब्राहम का हाजिरा के द्वारा जो बेटा हुआ उसको इस्माइली बोलता था। वह इस्माइली मतलब मुस्लिम का पुराना नाम इस्माइलियत, वो मुस्लिम का पुराना नाम इस्माइली है। और अब मोमेंडन कई नाम मुस्लिम लोगों को देता है। वो इसका मेन पिक्चर किसका है? इस्माइली। और इसमें फलिस्ती का लड़ाई इसराइलियों से अभी का बात नहीं, वर्षों का पहले। आप जानते दाऊद ने हमारे फिलिस्ती गोलियात को मारा। ये सब घटना आप जानते हैं। ये पुराना गाजा में जो लड़ाई आज का नहीं, वर्षों से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 57 मुस्लिम राष्ट्रों ने एक साथ लड़ाई किया करके हम देख रहा है। उसका मतलब लड़ाई के लिए पूरे ताकत नहीं आया, लेकिन सपोर्ट फलिस्ती के साथ 57 मुस्लिम राष्ट्र का सपोर्ट था। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय यरूशलेम में क्या होते होंगे, इस्राएल का जनता क्या किए होंगे, प्रार्थना किए होंगे। इसके ऊपर का भागों को अगर हम देखा जाएगा तो वहां पर 83 का पहला वचन से वहां लिखा है, हे परमेश्वर मौन ना रह, हे परमेश्वर चुप ना रह और ना शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उसका मतलब आज इसराइल में 80 लाख लोग हैं, 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे इंडिया में 40 करोड़ है, लेकिन वहां पर एक 80 है, ओनली 80 लाख लोग हैं, 80 लाख लोग हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लोगों से पूरा दुनिया डर रहे हैं। 57 राष्ट्र एक साथ, लेकिन इसराइल अकेला। लेकिन उनका प्रार्थना के द्वारा उनका परमेश्वर उनको पत्थर जैसे, जो भी इसका विरोध में लड़ेगा वो चकनाचूर हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो यहाँ पर प्रार्थना उसका 13 से भी अगर आप पढ़ेगा तो, हे मेरे परमेश्वर, इनको ववंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को हिला देती है। तू उन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने वावंडर से घबरा दे। उसका 18 में लिखा है, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यहोवा को कोई हरा नहीं पाएगा। यहोवा आज तक हरा नहीं है। ऐसा है तो इसराइलियों को हरा नहीं पाएंगे। इसराइली परमेश्वर का निज जन है। भले उनके जीवन में कई कमियां हैं, वो यीशु के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहोवा के ऊपर विश्वास करता है। परमेश्वर उनको पूरी तौर से नष्ट होने नहीं देंगे। प्रभु का समय तक उन लोग जीवित रहेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इनका सपोर्ट करते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा, वो बातों को पढ़कर मैं इस भाग को बंद करना चाहता हूं। इसका कंटिन्यूएशन आपको आगे मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार उसका 21वें अध्याय उसका 44वां वचन प्रेज़ द लॉर्ड मैं इस समय पढ़ना चाहता हूं। 21 अध्याय का 44वां वचन वहां पर लिखा है, प्रिय भाइयों बहनों, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वाणी है, इसमें कोई चेंज नहीं।
यीशु मसीह जहां भी बातें करने के समय बोलता है, मैं सच सच कहता हूं। ऐसा है तो यीशु का मुंह से 2000 वर्ष पहले निकली हुई बात है, जो मत्ती के द्वारा हमें मिला है। वो लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा, उसका मतलब परमेश्वर इसराइल को पत्थर जैसे बना देगा। इससे इसराइल जो भी पत्थर पर अगर कोई भी गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। अगर कोई भी 57,000 लोग अगर दुनिया पूरा आ जाएगा तो भी ये पत्थर जो इसराइल है इसके ऊपर में अगर कोई भी गिरेगा ये चकनाचूर हो जाएगा, यीशु मसीह ने कहा। और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। अगर कोई उनका विरोध में मुकाबला के लिए आएगा, लड़ाई के लिए आएगा, वो पीस डालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार भारत में रहने वाला हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। कोई जादू मंत्र आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इस्राएलियों से ज्यादा पत्थर कौन है? आप है, ताकि आप यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह के बिना आप आपको कोई छू नहीं पाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, अगर एक बाल भी, कितना बाल मेरे सिर में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनमें से एक बाल भी गिर जाएगा तो परमेश्वर जानता है। इसलिए प्यारो, डरो मत, ये महामारी आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे और प्रभु आपके संग रहेंगे। आपको परमेश्वर एक पत्थर का जैसे हालेलुया बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पतरस को भी परमेश्वर ने कहा, तू पत्थर है। हालेलुया, अधोलोक का फाटक, हालेलुया, जयवंत ना होने वाला पत्थर। इसलिए कलीसिया रूबी हमको परमेश्वर एक पत्थर बनाया है। बहुत तेरे लोगों के द्वारा एक कलीसिया खड़ी हो जाती है। इसलिए इस महामारी के समय में, इस लड़ाइयों के समय में, इस तूफान के वेला में, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है। आपको परमेश्वर एक पत्थर का जैसे दृढ़ किया है। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि आपको नष्ट करने के लिए जो भी आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आइए, कितने लोग चाहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। हम भी प्रभु में एक पत्थर जैसे बनना चाहता है। हम परमेश्वर का वचन का गहराई में जाना चाहता है। आने वाले दिनों में महामारी से, हर प्रकार के विपत्तियों से हम बचकर यीशु का वचन के अनुसार जीकर हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। कितने लोग चाहता है मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। आप लोग अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूं। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। वचनों को सुने हुए प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक परिवारों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को आशीष दे प्रभु जी। इस महामारी से उन्हें बचा कर रखना परमेश्वर। अभी कोरोना के प्रभु जी साथ साथ हालेलुया, अभी प्रभु जी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और प्रभु जी लेंस इन्फेक्शन, कितने सारे महामारी और आए हैं। लेकिन कितने भी महामारी आए, लेकिन प्रभु आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। अगर कोई कोविड से, अगर कोई ब्लैक फंगस से शिकायत है तो प्रभु जी सिखा रहे, तो प्रभु इसी घड़ी में चंगाई को भेज आपका वचन से, कोई भी ना मरे और आपके समय तक जीवित रहे। प्रभु जी अगले आखिरी दिन का, हालेलुया, आखिरी दिन के बारे में जो मैसेज अगला भाग आने तक सबों को बचा कर रखना, सबों को सुरक्षा दीजिए, आशीर्वाद दे दिया। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।